चालू करें क्लास। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं ना, लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। और लोक नृत्य के अंतर्गत हमने व्यावसायिक नृत्य की शुरुआत की थी कि राजस्थान के कौन कौन से व्यावसायिक नृत्य हैं, उसकी चर्चा कर रहे थे। पहला हमने व्यावसायिक नृत्य की बात की, कौन कौन से हमारे व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य में हमने 3 नृत्यों की बात करी थी। एक हम बात करते हैं तेरह ताली, फिर हमारा भवाई, और फिर हमारा कच्छी घोड़ी। ये 3 नृत्य हमारे व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आते हैं, है ना। उसमें से अपन ने तेरह ताली नृत्य की बात कर ली थी। तेरह ताली नृत्य जो होता है वो मेला महोत्सव और विशेष बाबा रामदेव जी के मेले में इस नृत्य को कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में विशेष तौर पर चौतारा, जिसको तंदूरा कहते हैं या वेणो कहते हैं, वो वाद्य बजाया जाता है। इसके अलावा इस नृत्य के प्रमुख नर्तक की बात करें तो मांगी बाई कामड़ है, मोहिनी बाई है, नारायणी बाई और गौरमदास जी जो मांगी बाई के जेठ जी हैं, उन्होंने इस नृत्य को बढ़ाया आगे। इस नृत्य का जन्म जो हुआ है वो कतरियासर गांव बीका सॉरी माफी चाहूँ, इस नृत्य का जो जन्म हुआ है वो पादरिला गांव पाली में हुआ है। नृत्य की कुछ बातें करते हैं। यह नृत्य जो है राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है ना। सीट कर करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो बैठकर करते हैं। तेरह ताली जो व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य कहलाता है। नर्तक के दाएं पांव में 9 मंजीरे, 2 मंजीरे हाथों की कोनी पर 2 मंजीरे हाथों में रखकर और फिर बैठ के इस नृत्य को करते हैं। लयबद्ध जब भी नृत्य होता है तो अनेक प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं, जैसे अनाज काटना, अनाज कूटना, अनाज साफ करना, बाजरे की रोटियां बनाना, सूत काटना, मक्खन निकालना, ऐसे करतब दिखाए जाते हैं। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष गड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था चित्तौड़ में। वहां पर मांगीबाई कामड़ द्वारा इस नृत्य को प्रदर्शित किया गया। ये सब जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज जो हम बात करने वाले वो हमारा नृत्य का नाम है भवाई नृत्य। कौन सा है? भवाई नृत्य। हेडिंग डाल दीजिएगा, भवाई नृत्य की बात करेंगे। भवाई नृत्य की बात करते हैं। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य जो है यह इस नृत्य के जन्मदाता की बात कर लेते हैं। जन्मदाता, इस नृत्य को किसने जन्मदादित किया है? तो जन्मदाता है बागोजी। बागोजी इसके जन्मदाता हैं। और बागोजी कहाँ के हैं? तो बागोजी हमारे केकड़ी के। कहाँ के हैं? केकड़ी के हमारे बागोजी हैं। केकड़ी, केकड़ी अजमेर है, वहाँ के हमारे बागोजी हैं। उन्होंने इस नृत्य को जन्मित किया है। मूलतः बात करते इस नृत्य की, मूलतः नृत्य कहाँ का है? मूलतः तो यह नृत्य गुजरात का मटका नृत्य। कौन सा? गुजरात का मटका नृत्य। गुजरात का मटका नृत्य, गुजरात का मटका नृत्य है। गुजरात का मटका नृत्य कौन करता है? इस नृत्य को भवन नृत्य की बात करें तो नर्तकों की बात करते हैं, नर्तक की। तो यह नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्रियां भी करती है, पुरुष भी करते हैं, है ना। एक केवल स्त्रियां भी कर सकती, केवल पुरुष भी कर सकते हैं। तो स्त्री पुरुष, जैसे हमने तेरह ताल नृत्य की बात करी तो तेरह ताल नृत्य कौन करता है? केवल महिलाएं। भव्य नृत्य की बात करें तो कौन करता है? तो हमारी स्त्री पुरुष होगा। अब जब इस नृत्य को किया जाता है तो कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो इसमें वाद्य बजाया जाता है ढोल। क्या बजता है? ढोल बजता है। ढोल के अलावा बजता है इसमें बांकिया। क्या बजता है? बांकिया वाद्य। बांकिया वाद्य सूसी श्रेणी का वाद्य, मुंह से फूंक मार कर बजाया जाता है। तो ढोल बांकिया वाद्य इसमें विशेष तौर पर बजाया जाता है। वह नृत्य हमारा भवई नृत्य कहलाता है। छोटी सी जानकारी हम ले रहे हैं। व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है, पेशेवर नृत्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और मेवाड़ में सबसे ज्यादा इस नृत्य को करते हैं, वो भी भवई जाति के द्वारा किया जाता है। अतः इस नृत्य को हमने क्या नृत्य कहा है? भवई नृत्य कहा है। अभी बात करेंगे, एक बार ये 2-3 बातें आप लिख लीजिएगा। भव्य नृत्य की बात कर रहे हैं। आगे बात करूं आज। भवाई नृत्य बागोजी द्वारा जन्मित हुआ है। बागोजी केकड़ी अजमेर के हैं। मूलतः ये हमारा गुजरात का मटका नृत्य है। मूलतः हमारे गुजरात का मटका नृत्य। नर्तक के स्त्री पुरुषों द्वारा वाद्य बजता है इसमें ढोल और बांकिया। जैसे
हमने बात करी थी 13 ताली में, उसमें विशेष तौर पर वाद्य बजता है चौतारा, उसी तरह से यहाँ बजता है ढोल और बांकिया वाद्य बजता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके प्रमुख नर्तकों की बात करते हैं। नर्तक कौन कौन है इसके नर्तक, तो इसके नर्तकों में बात कर रहे हैं पुष्पा शर्मा है, पुष्पा शर्मा है। एक तो आपकी वो पुष्पा है ना, वो पुष्पा नहीं है, झुकेगा नहीं, लेकिन सेकंड में झुक गया था, झुका लेकिन उसने थोड़ी सप्लीमेंट्री भी काम करी थी, तो पुष्पा शर्मा है। तारा शर्मा है, अस्मिता काला, अस्मिता काला और लाची प्रजापति, लाची प्रजापति। ये चार तो महिलाएं हैं आपके सामने, है ना। पुरुषों में बात करते हैं रूप सिंह शेखावत है, रूप सिंह शेखावत है, दयाराम भील है, दयाराम भील। ये कुछ ऐसे हैं हमारे नर्तकों के रूप में कहलाते हैं। प्रश्न पूछता है एग्जाम में आ सकता है ये 4-5 नर्तक देकर, और आपको पूछ सकते हैं कि अमुक नर्तक किस नृत्य से संबंधी रखते हैं, तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं भवई नृत्य की विशेषताओं का दौर की बात करते हैं। क्या क्या इस नृत्य की विशेषता है। पहली विशेषता है यह उदयपुर संभाग, यह उदयपुर संभाग में, यह उदयपुर जो संभाग है उसकी बात करेंगे, तो यह उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में भवई जाति द्वारा, भवई जाति द्वारा करने के कारण भवई नृत्य कहा गया, भवई नृत्य कहा गया, नृत्य कहा गया। पहली बात तो ये दिमाग में रखना, भवई जाति उसके द्वारा करने के कारण इसको भवई कहा गया। सेकंड बात करते हैं, अब इस नृत्य में होता क्या है कि नर्तक सिर पर 5 या 7 कलश रखते हैं ऊपर सिर पर, और फिर नृत्य करते हैं। नर्तक जब भी करेगा तो सिर पर 5 या 7 कम से कम कलश रखेगा, वो फिर इस नृत्य को किया जाता है। ये हमारा नृत्य कौन सा कहलाया, भवई नृत्य। तो लिखना है नर्तक, नर्तक सिर पर 5 या 7 कलश रखकर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। देखा होगा आपने, लाइव दिखाने की जरूरत है क्या आपको, दिखाने की जरूरत है नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं, अब इस नृत्य को करते समय क्या होता है, नीचे नंगे पांव रहते हैं, और नंगे पांव रहकर कांच के टुकड़े, परात के किनारे, गिलास के किनारे, तलवार की धार पर खड़े होकर फिर इस नृत्य को करते हैं। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, नर्तक नंगे पांव होकर, नंगे पांव रहकर नंगी तलवार की धार, नंगी तलवार की धार, कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े, कॉमा, परात या गिलास, परात या गिलास के किनारे, के किनारे खड़े होकर, खड़े होकर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं, खड़े होकर नृत्य करते हैं। यह इस नृत्य की एक और अच्छी विशेषता के रूप में कहलाता, लिखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उदयपुर संभाग में भवई जाति द्वारा करने का भवई नृत्य कहा गया। नर्तक 5 या 7 कलश रखकर नृत्य करते हैं, और नर्तक नंगे पांव, नंगी तलवार की धार पर कांच के किनारे या परात के किनारे खड़े रहेंगे, और फिर इस नृत्य को करते हैं। अतः इस नृत्य, यह नृत्य हमारा एक फेमस नृत्य कहलाया, जो हमारा भवई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में एक पेशेवर नृत्य के रूप में जाना जाता है। नर्तकों में पुष्पा शर्मा, तारा शर्मा है, अस्मिता काला है, लाची प्रजापति, रूप सिंह शेखावत है, दयाराम भील है, और एक नाम आप और चाहे तो लिख लीजिएगा, एक है श्रेष्ठा सोनी, श्रेष्ठा सोनी, एक नाम और डाल दीजिएगा, कहीं याद रह जाएगा, श्रेष्ठा सोनी। ये इसके प्रमुख नर्तक रूप में कहलाते हैं, श्रेष्ठा सोनी।
बढ़ू आगे। फिर बात करते हैं इस नृत्य में होता क्या है और क्या करते हैं। तो हमारी जो जयपुर की छोटी सी बाल कलाकार है, जयपुर की छोटी सी बाल कलाकार है जिसका नाम है अस्मिता काला। दो है, एक बाल कलाकार है अस्मिता काला और एक बाल कलाकार है लाची प्रजापति। दोनों ने सिर पर, अस्मिता काला ने सिर पर 111 कलश रखे हैं। कितने? 111 कलश रखकर नृत्य किया और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। और लाची प्रजापति ने 2023 में अपने सिर पर 125 कलश रखकर नृत्य किया है और लाची प्रजापति को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। इतनी पारंगत कलाकार हमारी राजस्थान की अस्मिता काला और लाची प्रजापति। एग्जाम पॉइंट से बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी अपन लिख देते हैं। लिखेगा कलाकार अस्मिता काला ने सिर पर 111 कलश। अब आप दिमाग रखना कि 111 यूं नहीं कि एक एक रखा जा रहा है, कि 111 कलश तो क्रेन लानी पड़ेगी, है ना, इतनी। ये यहाँ पर एक चक्र रखते हैं, एक चक्र हो गया है, चक्र होगा और इसके सिर और चक्र के बीच में डोना रख दिए। डोना समझ पा रहे हो? कपड़े का गट्टा। और फिर वो चक्र, फिर चक्र भी तो बड़ा होता है ना। वो चक्र के ऊपर स्टैंड होगा, पूरा स्टैंड टाइप है, और उसके ऊपर यूं कलश जमा दिए गए। फिर भी देखा जाए तो बैलेंस बनाना बहुत बड़ी बात है। अपन एक कलश रखे ना, उस पर बैलेंस बनावे, या पूरे चक्र पर बैलेंस बनाना भी बड़ी बात है। अच्छा, जब भी ये नृत्य करते हैं, जैसे एक कलश रखा, उसके बीच में जो कलश रखेंगे ना, उसके बीच में कलश, ऊपर वाला कलश का निचला हिस्सा और बीच वाला कलश का ऊपर वाला जो मुंह होता है, वहां पर आटा चिपका देते हैं, गीला आटा। जैसे कलश रख दिया, वो गीला आटा क्या उस कलश को चिपके रखेगा, गिराएगा नहीं। इस तरह से बैलेंस बनाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कलाकारी करना अच्छी बात है, तो यूं किया जाता है। तो कलाकार अस्मिता काला ने सिर पर 111 कलश रखकर रखकर नृत्य करके अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। इतनी बढ़िया बात हमारी अस्मिता काला ने करी, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक कलाकार और है, बाल कलाकार लाची प्रजापति, जिसको अपन गोल्डन गर्ल कह रहे हैं, गोल्डन गर्ल नाम से जानते हैं, गोल्डन गर्ल। लाची प्रजापति ने सिर पर 125 कलश रखकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ओहो, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये बात हमारी इस बारे में। फिर अब इस नृत्य की बात करते हैं। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने फैलाया, तो लिखेगा उदयपुर स्थित भारतीय लोककला मंडल, उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल। देखा आप लोगों ने? कहां पर है? चेटक पर। लोककला मंडल के ठीक बाहर, मेन गेट के बाहर वड़ा पाव वाला है ना। एक, हाँ, वड़ा पाव फेमस है लोकला मंडल। जैसे बाहर निकले मेन गेट पर ही वड़ा पाव वाला है, जहाँ एक वड़ा पाव खाओ और एक गिलास छाछ पियो, है ना, मिलता है आपको। बहुत फेमस वड़ा पाव वाला हमारे उदयपुर का। तो उदयपुर स्थित भारतीय लोकला मंडल के संस्थापक है, जानते हैं कौन है संस्थापक? इस संस्था के संस्थापक कौन है? माणिकलाल वर्मानी राजा। इस के संस्थापक है देवीलाल सामर। कौन है? सामर। संस्थापक देवीलाल सामर ने कलाकार दयाराम भिल के माध्यम से या द्वारा नृत्य को अंतरराष्ट्रीय
ख्याति दिलाई, द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मतलब दयाराम भील ने नृत्य को भारत के बाहर भी किया है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। इतनी सारी जानकारी हमारी इस भवई नृत्य के संबंध में है। ये हमारी भवई नृत्य की जानकारी है। एक बात और है, जब भी नृत्य करते हैं तब नृत्यांगना जो होती है वो नृत्य करती हुई जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाने का कर्तव्य दिखाती है। जमीन में पड़े रुमाल को, जैसे नृत्य कर रही, यहाँ कलश होगा, वो कलश यूं होगा, यूं करेगी, और जमीन पे पड़ा हुआ रुमाल यूं पकड़कर यूं उठा लेगी। इतना बड़ा काम कर लेती वो कलाकार महिलाएं इस नृत्य के संबंध में है। यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते। एक बात और लिखा देता हूं, लिखिएगा। नर्तक नृत्य में जमीन पर पड़े रुमाल को उठाने का कर्तव्य दिखाते हैं। ये सब हमारा इसमें किया जाता है, इसमें किया जाता है। ऑनलाइन विद्यार्थी कौन है? नजर नहीं आ रहे बेटा, नहीं है, नहीं चल रही? अच्छा, नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। चेहरा अच्छा दिख रहा है मेरा, रिकॉर्ड है। व्यावसायिक नृत्य का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, एक तेरह ताली और एक भवई। अब बात करेंगे कच्ची घोड़ी नृत्य की, ठीक है? चलिए, समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ बेटा, हाँ स्टंट वाला है, स्टंट ही होते हैं इसमें, है ना। कोई कहीं कर्तव्य दिखाई दे, कलाबाजी दिखाई जा रही है, और कलाबाजी दिखा रहा है तो व्यक्ति पैसा कमाएगा। मैं तो कहूँ कि अगर जितने भी कलाकार हैं उनके ऊपर लोग बाग हंसते हैं, जो भी नृत्य करता है, गाता है, बजाता है, लेकिन इन कलाकारों को किसी के आरक्षण की जरूरत नहीं होती है, ये पैसा कमा लेते हैं, ये बात तो है ना। बात करते हैं तीसरे नृत्य की, जो हमारा एक व्यावसायिक नृत्य है, और वो नृत्य हमारा कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य की, कच्ची घोड़ी नृत्य। अब कच्ची घोड़ी नृत्य होता कहाँ है? विशेष अगर हम बात करें विशेष क्षेत्र की, वैसे हो और राजस्थान का है, कहीं भी होता है, लेकिन विशेष बात करेंगे और इसके अवसर की बात करें तो सबसे पहले अवसर की बात करेंगे। अवसर जो है वो अवसर है विवाह। याद रखना, ये प्रश्न अभी अभी सीटी एग्जाम पूछ लिया है कि कच्ची घोड़ी नृत्य विशेष किस अवसर पर होता है? विवाह पर। इसके अलावा बात करें तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मेला महोत्सव में। कहां पर? मेला महोत्सव में भी आपको मिल जाएगा कच्ची घोड़ी वाले नाचते हुए, है ना, मेला महोत्सव। अब इसके क्षेत्र विशेष की बात करें, क्षेत्र विशेष, किस क्षेत्र विशेष का है यह नृत्य? तो क्षेत्र विशेष में आता है शेखावटी। क्या आता है? शेखावटी। शेखावटी के अलावा बात करते हैं, शेखावटी के अलावा तो तथा करके लिखते हैं, पर्वत सर, पर्वत सर के अलावा डिडवाना और कुचामन इलाकों में भी होता है। कुचामन जो ये हमारे एक प्रकार के जिले भी है। तो प्रॉपर हमारा यह नृत्य किस क्षेत्र में होता है? शेखावटी के अलावा पर्वत सर जो स्थान है, जो डिडवाना कुचामन जिले में आता है, उन जिलों में भी इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य के नर्तक कौन करता है इस नृत्य को। नर्तक की बात करें तो नर्तक है केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा। देखो साथियों, हम अभी 3 नृत्य की चर्चा करें और तीनों नृत्य में नर्तक अलग अलग आ रहे हैं। तेरह तालीम में कौन था? केवल महिलाएं। भावे में कौन था? महिलाएं पुरुष। और कच्ची घोड़ी में क्या आ गया? केवल पुरुष। यूं पकड़ना, है ना, इस तरह से पकड़ के रखना बात को, प्रश्न पूछेगा। क्लियर? राजू आया है? हाँ वाह बेटा, समझ में आ रहा है? आप एक एक का नाम भी बताते जाना तो मेरे को ध्यान में रहे। मोहसिन है ना,
नौसिन, पीछे सिन सिन तो है। हाँ, और नीलम, नीलम, हाँ, 3 के नाम याद हो गए हैं और धीरे धीरे याद कर लूंगा, है ना। हूं नाम इकराम, आगे काइम खान, कायम खानी, ओ कायम खानी अपने गोगा जी वाले। अरे वाह, अच्छा लगा। और आप लोग? मयूराज सिंह, ठीक है ना, वही, हाँ मयूराज, हाँ हाँ, वही। मयूराज सिंह को समझ आ गया कि मेरी बोली बोल गए हैं मेवाड़ा सर, है ना, प्याऊ, जो हम करते हैं वो मयूराज सिंह। चलिए, ये तो था हमारा केवल पुरुषों द्वारा बात कर रहे थे। आगे बात करते हैं नृत्य की, अगली चर्चा करते हैं तो प्रमुख नर्तकों की बात करते हैं। प्रमुख नर्तक, प्रमुख नर्तक कौन है? प्रमुख नर्तक की बात करते हैं तो प्रमुख नर्तक में आता है, एक आता छवरलाल गहलोत, छवरलाल गहलोत, छवरलाल गहलोत है। इसके अलावा कौन है? गोविंद पारीख है, गोविंद पारीख, गोविंद पारीख। देखो साथियों, 3 प्रकार के नृत्य में व्यक्तियों के विशेष नाम आए हैं, एग्जाम में कहीं के पूछ लेते हैं, व्यक्ति विशेष के नाम है ना, पूछा जाए। फिर इसके वाद्य की बात करें, वाद्य यंत्र क्या क्या वाद्य बजता है, तो लाडले विद्यार्थियों वाद्य बजता है इसमें झांझ। कौन सा वाद्य? झांझ वाद्य बजता है, झांझ, झांझ। झांझ जानते हैं? नहीं जानते? अभी बताता हूँ ना झांझ कौन सा है। मंजीरे देखे, छोटी छोटी सी कटोरिया, मंजीरे का बड़ा जो एक थाली नुमा होता है, झांझ, थालिया की बड़ी बड़ी थालियां। स्काउट गाइड में एनसीसी में देखो कि छन छन यूं बजते हुए, छन 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 करते हैं, वो हमारा झांझ कहलाता है। समझ आ गया? तो वो हमारा झांझ है। उसके अलावा ढोलक बजता है, ढोलक और मंजीरे बजते हैं, ढोलक और मंजीरे। अब इसमें गीत कौन से गाए जाते हैं? गीत कौन से गीत गाए जाते हैं? गीत गाया जाता है लसकारिया, लसकारिया, रगमारिया, बिंद और रसाला, ये गीत इसमें गाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये गीतों के संबंध में एग्जाम में पूछ लेता है प्रश्न। लसकारिया, रगमारिया, बिंद और रसाला, ये नृत्य वाद्य इसमें बजाए जाते हैं। और अगर लिखना चाहे तो इसमें आप थाली लिख लें, थाली और ढोल भी वाद्य इसमें बजते हैं, थाली और ढोल। झांझ इंपॉर्टेंट है, वाद्य में झांझ बहुत इंपॉर्टेंट वाद्य कहलाता है, झांझ। कच्ची घोड़ी नृत्य, अवसर पूछे तो विवाह है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अवसर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। कच्ची घोड़ी नृत्य की चर्चा कर रहे हैं। बड़े आगे, रहने रहने रहने, अच्छा लग रहा है, रहने दे। बढ़ो आगे। अब इसकी, हाँ, विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हमारी इस नृत्य में होती, देखिएगा विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, नृत्य की विशेषताएं। अब इसमें नृत्य में क्या होता है, एक नर्तक जो होगा वो कमर पर एक घोड़ी बांधता है लकड़ी की। नर्तक क्या करता है, कमर पर एक घोड़ी लकड़ी की बांध देता है और उसके कपड़े पहना देता है। यूं लगता है कि नर्तक कमर पर बैठा, उस घोड़ी पर बैठा हुआ हो और ये घोड़ी होगी और फिर इस तरह से नाचता है, वो हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य कला। कमर पे क्या है, लकड़ी की घोड़ी, देखी होगी आपने, बस वो कच्ची घोड़ी नृत्य है। बिल्कुल शादी ब्याह में, मेला मौसम कहीं के आपको इस प्रकार का नृत्य मिलता है। तो लिखेगा एक नर्तक, एक नर्तक कमर पर, कमर रस के कमर है, कमर पर कच्ची घोड़ी, काष्ठ की घोड़ी, काष्ठ किसको कहते हैं, लकड़ी, है ना, लकड़ी की काठी, है ना, काष्ठ की घोड़ी, कच्ची घोड़ी बांध कर, बांध कर नृत्य करता है, नृत्य करता है, बांध कर नृत्य करता है। ठीक है, एक नर्तक तो ये करता है। सेकंड बात करते हैं विशेषता, कुछ नर्तक
दूल्हा और दुल्हन वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं, पहनकर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। दूसरी विशेषता है, दूल्हा दुल्हन क्या करेंगे, वेशभूषा पहनेंगे, नृत्य किसकी, दूल्हा दुल्हन की। अब आप देखना जब इस नृत्य को करते हैं, जैसे आप शिल्पग्राम गए कभी, शिल्पग्राम महोत्सव में, आप शिल्पग्राम महोत्सव में जाएंगे तो शिल्पग्राम का जो मेन गेट है उसके ठीक पास में एक बहुत अच्छा सा स्टेडियम चौतरा बना हुआ, वहां पर आपको विशेष तौर पर इस कच्ची घोड़ी नृत्य को करते हुए मिल जाएंगे, दूल्हा दुल्हन नाचते हुए मिलेंगे आपको। आपको लगेगा कि शायद ये महिला है, लेकिन वो महिला वेशभूषा में पुरुष होता है, क्योंकि अभी हमने बात करी यह राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य में कौन सा है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाया। ठीक है, कुछ नृत्य क्या करते हैं, महिला जो वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं, जैसे पंखुड़ी का बनना और बिगड़ना जैसे करता है, जैसे पंखुड़ी होती है ना, फूल की पंखुड़ी, ए यूं बंद हुई और ए यूं खुली, यूं बंद यूं खुली, जैसे यूं यूं करते हैं, ये इस तरह से पंखुड़ी का बनना और बिगड़ना, इस तरह से यूं खुलना और यूं बंद होना जैसा कर्तव्य दिखाते हैं, उस कर्तव्य को बोलते हैं पैटर्न कला। क्या बोलते हैं, पैटर्न कला। इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछेगा, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें पैटर्न कला दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाती है, पैटर्न कला। तो पैटर्न कला कहां दिखाई जाती है, कच्ची घोड़ी नृत्य में। लिखेगा, नर्तक नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान पंखुड़ियों के बनने एवं बिगड़ने के कर्तव्य दिखाते हैं, जिन्हें पैटर्न कला कहा जाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, पैटर्न कला कहाँ दिखाया जाता है, तो हमारे इस नृत्य में पैटर्न कला दिखाई जाती है। लिखिए, फिर अपन आगे बात करने वाले हैं, पैटर्न कला दिखाई जाती है। ये साथियों थे हमारे राजस्थान के वे लोक नृत्य जो हमारे व्यावसायिक श्रेणी के लोक नृत्यों के, तीन मोटे मोटे पेशेवर नृत्य हैं व्यावसायिक श्रेणी। आपके सामने नृत्य लिखे हैं, आपके सामने पूरा मैटर आया है, आपने पढ़ा है, समझा है। अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ने वाले हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट जो कहलाता है, और उस पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा कौन सा, क्षेत्रीय नृत्य। किसकी बात करेंगे, क्षेत्रीय नृत्य की बात करेंगे। क्षेत्रीय नृत्य की बात करते हैं, जो क्षेत्र विशेष में किया जाते हैं उन नृत्य की बात करेंगे। और क्षेत्रीय नृत्य में भी अमुख बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य में, और वो नृत्य हमारा अग्नि नृत्य। कौन सा, अग्नि नृत्य की बात करते हैं। आग नृत्य या अग्नि नृत्य की बात करेंगे, आग नृत्य या अग्नि नृत्य की बात करेंगे, आग नृत्य या अग्नि नृत्य की बात करते हैं। अब आग नृत्य अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका जन्म कहाँ हुआ उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अग्नि नृत्य का जन्म स्थल कौन सा है, कहाँ यह नृत्य उद्गम हुआ है, तो इसका उद्गम जो स्थल है अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल, वो है कतरियासर गांव। कौन सा गांव, कतरियासर गांव। लिखेगा, कतरियासर गांव, कतरियासर गांव। और कतरियासर गांव कहां पर है, ये हमारा बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। अच्छा, ये बात कभी ध्यान रखना, एग्जाम में कहीं कहीं भी ऐसे स्थल आ जाए जिसके पीछे सर लगा है, और कहते हैं अमुक स्थल किस क्षेत्र के हैं, तो वो अमुक स्थल हमारे बीकानेर क्षेत्र के। कहाँ है, बीकानेर। कतरियासर, मालासर, पुंद्रासर, लिखमादेसर, ये सब जो सर हैं वो सारे सर कहाँ है, बीकानेर में। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो उद्गम स्थल कहाँ हो गया हमारा, कतरियासर गांव, बीकानेर। बात करते हैं यह किस अवसर पर होता है, तो लिखते हैं अवसर। किस अवसर पर होता है, तो अवसर इसका रात्रि जागरण। क्या है हमारा अवसर, रात्रि जागरण में होता है। रात्रि जागरण, जानते हैं रात्रि जागरण है ना, हमारे राजस्थान में रात्रि जागरण होता है, जहां पर
भोपा जी को भाव आता है, रात में लुगाया गीत गाती है और भोपा जी "हे!" ए और यूं करके ए दे दम सांकल मोहरे में, आप डर गई दिखे, है ना। हाँ, तो ऐसे भाव आते हैं, कब आते हैं? रात्रि जागरण। देखना आप, इधर नंगड़ा बजेगा डिम 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 नंगड़ा, जितना नंगड़ा तेज बजता है उधर भोपा जी को भाव आना चालू हो जाता है। आप डरना नहीं, है ना, मेरे को भाव अच्छा आता है, घबराना नहीं। तो ऐसे रात्रि जागरण होते हैं। उस रात्रि जागरण में जब भोपा जी को भाव आते हैं, उसी प्रकार से यह नृत्य भी रात्रि जागरण में और किसकी याद में होता है? तो याद की जाते हैं हमारे संत जसनाथ जी। कौन है? संत जसनाथ जी, उनकी याद में होता है रात्रि जागरण। क्वेश्चन ना, संत जसनाथ जी की स्मृति, संत जसनाथ जी की स्मृति होती है, उसमें इस नृत्य को करते हैं। फिर बात करते हैं नर्तक की, कौन करता है इस नृत्य को? तो नर्तक हमारे जसनाथी समुदाय के सिद्ध पुरुष। कौन है? जसनाथी, जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध पुरुष, जसनाथी समुदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा। और अगर जाति विशेष पूछे तो जाति है जाट। कौन से? जाट जाति के जो लोग होते हैं, वो जाट जाति के लोगों द्वारा इस नृत्य को विशेष तौर पर किया जाता है रात्रि जागरण। अब जब इस नृत्य को करते हैं, उसमें कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो वाद्य बजता है हमारा नगाड़ा। कौन सा वाद्य बजता है? नगाड़ा वाद्य बजता है। विशेष तौर पर एग्जाम में पूछेगा कि संत जसनाथ जी की याद में हमारा कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो नगाड़ा वाद्य बजता है। कौन सा नृत्य होता है? आग नृत्य या अग्नि नृत्य किया जाता है। याद रहेगा आपको? आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो अपन किस प्रकार के नृत्य की बात करें? क्षेत्रीय। तो अब इसके क्षेत्र विशेष की बात करते हैं। किस क्षेत्र विशेष में यह नृत्य किया जाता है? तो क्षेत्र विशेष है साथियों हमारा बीकानेर। कहाँ होता है? बीकानेर क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है। ये हमारे इस नृत्य की विशेष पहचान हुई। क्लियर? अब इसकी विशेषताओं का दौर की बात करते हैं। लिख दिया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं, अब बात करते हैं इसकी विशेषता। हाँ जी, रह गई? लिखिएगा, लिखिए लिखिए। आप दोनों का क्या नाम है? आप दीदी हेमा, और आपका? पायल, माया, हेमा की माया, हेमा की माया, ठीक, याद रहेगा। एक एक को पूछता जाता हूँ, याद करता जाता हूँ। अब बात करते हैं अपन विशेषताएं। क्या बात करते हैं? विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं इस नृत्य में होती है? विशेषताओं की बात करते हैं। पहली विशेषता है, ये नृत्य क्या करते हैं? धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं। किस पर? धधकते अंगारे। अब धधकते अंगारे किसको? कोयले, लाचट कोयले। हमारे तो अगर कोई महिलाएं रोटियां बना रही हैं और तवे पर हल्की सी अंगुली अगर चिपक गई, चेंट गई, आई मम्मी गई 15 दिन की, है ना। लेकिन हमारे ये नर्तक जो है नंगे पांव होकर धधकते अंगारों पर, वो धधकते अंगारों को बोलते हैं धूणा। क्या बोलते हैं? धूणा। उस धूणे पर नंगे पांव नृत्य करते हैं। नंगे पांव नृत्य करते हुए फतेह फतेह का उच्चारण। किसका? फतेह फतेह, फतेह फतेह। वो फतेह फतेह का मतलब होता है विजय हुआ, विजय का उच्चारण करते। और इनके संत जसनाथ जी के शिष्य थे रुस्तम जी, उनका स्मरण करते हुए नृत्य करते। और जब भी नृत्य करेंगे उस समय अंगारों में हल जोतने का काम करेंगे, मतिरे फोड़ने का काम करेंगे, मतिरों से खेलने का काम इस तरह से करते हैं। वह नृत्य हमारा अग्नि नृत्य कहलाता है। इस नृत्य को विशेष तौर पर संरक्षित करने का जो काम किया, प्रोटेक्शन करने का काम किया या संरक्षण करने का काम किया, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। कौन है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, जिनको राजस्थान या भारत का भागीरथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान या भारत का भागीरथ। वो गंगा सिंह जी ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया है। लिखेगा नृत्य में एक नृत्य में धधकते का धधकते, नृत्य में धधकते अंगारों का, अंगारों क्वेश्चन बना धूणा, अंगारों का धूणा बनाया जाता है। धूणा बनाते हैं, बनाते हैं। सेकंड, नर्तक नंगे पांव रहकर, नंगे पांव
रहकर अंगारों पर नृत्य करते हैं, अंगारों पर नृत्य करते हैं, अंगारों पर नृत्य करते हैं। फिर बात करते हैं और क्या विशेषता है। ये नर्तक नृत्य में फतेह फतेह, नृत्य में फतेह फतेह, फतेह फतेह का मतलब होता है विजय हुआ। क्या होता है? विजय हुआ, विजय 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 विजय। नृत्य में ये नर्तक नृत्य में फतेह फतेह का उच्चारण, फतेह फतेह का उच्चारण कौमा रुस्तम जी का स्मरण स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, ऐसा करते हैं। फिर बात करते हैं नर्तक नृत्य में अंगारों से खेलना, मतीरे फोड़ना, मतीरा किसको कहते हैं? तरबूज, मतीरे फोड़ना कौमा हल जोतना जैसे करतब दिखाते हैं, जैसे करतब दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं। और अंतिम विशेषता है उसकी चर्चा करते हैं। अंतिम विशेषता है इस नृत्य को बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, इंपॉर्टेंट है ये, महाराजा गंगा सिंह द्वारा संरक्षण दिया गया। ये था साथियों हमारा बीकानेर का अग्नि नृत्य। लिखिएगा, बीकानेर का अग्नि नृत्य कहलाया। राजस्थान या भारत का भागीरथ इन्होंने गंग नहर का निर्माण किया था। किसका? 1937 में गंग नहर का निर्माण किया, इसलिए इनको भारत का भागीरथ या राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। भागीरथ कहा जाता है, भारत का भागीरथ ही है क्योंकि इन्होंने गंग नहर का निर्माण कराया था 1937 में। और इनके पास एक ऊंटों की सेना थी। कौन सी? ऊंटों की सेना, जिसको गंगा रिसाला कहते हैं। क्या बोलते थे? गंगा रिसाला। बक्सर युद्ध में भेजा था इन्होंने उस सेना को और उसका नाम था गंगा रिसाला। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस महाराजा के पास ऊंटों की सेना थी, ऊंट पर बैठकर सैनिक युद्ध करने जाते थे, तो वो थे गंगा सिंह जी। और उस सेना को क्या कहते थे? उस टुकड़ी को क्या कहते थे? गंगा रिसाला। इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात गंगा सिंह जी की, ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे महाराजा थे, रियासतों के महाराजा, जो लंदन में आयोजित हुआ था 1930, 1931 और 1932 में। क्या आयोजित हुआ था? गोलमेज सम्मेलन। उस सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र राजस्थानी महाराजा, जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए। तीन बातें गंगा सिंह जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। और चौथी बात, इस नृत्य को किसने संरक्षित किया? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने किया। समझ में आया? कब होता है ये नृत्य, अग्नि नृत्य? रात्रि जागरण में। कब होता है? रात्रि। और विशेष किसकी रात्रि जागरण? संत जसनाथ जी की याद में। कहाँ होता है यह नृत्य? बीकानेर में होता है। इस नृत्य में कौन सा वाद्य बजता है? नगाड़ा वाद्य। कौन नृत्य करते हैं? जसनाथी समुदाय के सिद्ध पुरुष, विशेष जाति, विशेष जाट जाति के लोग नृत्य करते हैं। बाकी विशेषताएं आपके सामने है। क्लियर हुआ? अगला नृत्य की बात करते हैं, सेती नृत्य। उसमें बात करेंगे, वो अगला सेती नृत्य है, वो है हमारा घेर नृत्य। कौन सा? घेर। देखिएगा, घेर नृत्य। घेर नृत्य की बात करते हैं। घेर, अपने मेवाड़ी में कहावत है कि ज्यादा बच्चे शैतानी करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों को?
घेर मत करो, ए छोरे घेर मत करो, कहते हैं ना, बस वही घेर करना। और घेर कौन करता है, घेर कैसे किया, जैसे अपन गरबे में डांडिया में डंडे लेकर नृत्य करते ही, वो हल्के से यूं डंडे यूं किया और यूं, है ना, यूं लगाया, इस तरह से करें। लेकिन घेर नृत्य में डंडे ऊंचे होंगे, कहाँ होंगे, ऊपर, और गैल ऊपर हवा में लहराते हुए यूं करके लहराएंगे और ऊपर ही मारेंगे, टक 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 टक, और यूं घूमतेंगे, डिम डिम ठक, डिम 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 ठक, इस तरह से मारते हुए हवा में लहराते हुए नृत्य करेंगे। और क्या बजता है, ढोल बजता है, मांदल बजती है, थाली बजती है और बांकिया बजती है, 4 वाद्य इसमें बजते हैं। और विशेष तौर पर यह नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर के पुरुषों द्वारा किया जाता है। और अगर जनजाति विशेष पूछे तो भील जनजाति के पुरुष द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। वह नृत्य हमारा क्या कहलाया, घेर नृत्य। अच्छा, इस नृत्य को करने वाले जितने भी नर्तक होते हैं उन नृत्य को अपन घेरिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेरिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नृत्य, घेर नृत्य करने वाले कलाकारों को क्या, किस नाम से जाना जाता है, घेरिए। कहाँ होता है, मेवाड़ और बाड़मेर में। कब होता है, होली के दूसरे दिन से, होली के दूसरे दिन से 15 दिनों तक इस नृत्य को किया जाता है। वह नृत्य हमारा कौन सा कहलाया, घेर नृत्य कहलाया। समझ में आया, हेमा की माया। चलिए बात करते हैं घेर नृत्य की, क्षेत्र की बात करें। क्षेत्र है हमारा मेवाड़ कोमा बाड़मेर, मेवाड़ कोमा बाड़मेर। मेवाड़ कोमा बाड़मेर। अब हेमा की माया क्यों कहा, खबर है आपको, इधर हेमा बैठी, इधर माया बैठी, बीच में बोतल बैठी है, वो की जो है वो बोतल है, हेमा की माया। ठीक है, अब धीरे धीरे पूछता हूँ, मेघवाल मैडम आपका नाम वापस भूल गया हूँ मैं, नंद, हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। अब 6 लड़कियों के नाम याद है, 4-5 लड़कियों के नाम बाकी है। इधर मयूर का नाम याद हो गया, परमानेंट हो गया है, क्योंकि मेरे मुंह पे मयूरी है ना, यही रहता है। मेघवाल भैया, हाँ रोहित, ठीक है। राजू, काजू खाएगा, हाँ नहीं, चलो फिर बात करते हैं अवसर की। किसकी बात करते हैं, अवसर। कब होता है, तो होली के दूसरे दिन से 15 दिनों तक, होली के दूसरे दिन से 15 दिनों तक इस नृत्य को किया जाता है। नृत्य कौन सा है, घेर। कहाँ होता है, मेवाड़ कोमा बाड़मेर में होता है। वाह बेटा। फिर बात करते हैं नर्तक की, कौन करता है, तो केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा। और अगर जनजाति विशेष पूछे तो बिल जनजाति, क्वेश्चन लिखो, जनजाति विशेष, जनजाति विशेष पूछ ले तो आ जाएगी भिल, जनजाति विशेष भिल। बाकी ऑल ओवर कोई भी जाति के लोग इस नृत्य को कर सकते हैं, कोई भी जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं, लेकिन जनजाति विशेष पूछे तो भिल। अब बात करते हैं इसके वाद्य की, क्या क्या वाद्य इसमें बजता है। तो वाद्य बजता है इसमें ढोल, फिर बजता है बांकिया, और फिर बजता है थाली, और फिर बजती है मांदल। जब ये 4 वाद्य इसमें बजते हैं, ढोल, बांकिया, थाली और मांदल, बेतंग तंग तंग, बेतंग तंग, टिंग 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 टिंग, बेतिंग टिंग, बेतिंग टिंग, और बेतिंग टिंग के साथ साथ बांकिया टिंग 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 टिंग, तू जो करेगा वो बांकिया कर रहा है, वो बेतंग और तंग जो कर रहा है वो थाली और मांदल करती है। इन चारों वाद्य के साथ हमारा कौन सा नृत्य किया जाता है, घेर नृत्य। कहाँ होता है, मेवाड़ और बाड़मेर में। कब होता है, होली के दूसरे दिन से 15 दिनों तक। कौन करता है, केवल पुरुषों द्वारा। वो विशेष जनजाति विशेष पूछे तो हमारी बिल जनजाति के लोगों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। बात समझ में आई, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं की बात करते हैं। क्या क्या विशेषताएं, तो लिखिएगा, नृत्य करने वाले, नृत्य करने वाले नर्तकों को, नर्तकों को घेरिए, घेरिए कहा जाता है, घेरिए कहा जाता है। शब्द विशेष में आपको कहीं पूछा जाए, घेरिए कहा जाए। नृत्य करने वाले नृत्य को हम क्या बोलते हैं, घेरिए कहते हैं। सेकंड विशेषता बात करते हैं, ये नृतक हाथों में लंबे लंबे, हाथों में लंबे लंबे
डंडे लेकर गोल घेरे में घूमते हुए लंबे लंबे डंडे लेकर गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। ये बात इसकी एक और विशेषता है, लिखेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा? आज संख्या बल कम कैसे है? सावा, हाँ, ब्याह शादी बहुत चल रहे हैं। जिमने जाने का तो काम शाम को होता है, फिर कहाँ दौड़ते फिरते। बारात में जाने का आनंद है ना, अपने मेवाड़ में खास बारात में जाने का खूब आनंद है। वो आनंद बारात में ही आता है जब हम दूल्हे के साथ रहते हैं। ओहो, आनंद ही आनंद है दूल्हे के साथ। ये नहीं, दुल्हन के साथ रहने का भी आनंद है। आप देखना, जब भी हम बारात में जाते हैं, एक दूल्हा है, उसके पीछे 3 मकोड़े चलते हैं, देखे होंगे आपने। और इधर दुल्हन के पीछे कौन चलती है? मकोड़िया चलती है। देखना, दूल्हा चल रहा है यूं यूं करके, तो 4 दूल्हे जो मकोड़े हैं छोरे, वो चलते हैं, वो देखते हैं, यूं यूं करते हैं। हाँ, स्टेपनी। पर वो दूल्हे की स्टेपनी नहीं है ना, दूल्हे की नहीं, दूल्हे के साथ सपोर्टर है वो। दूल्हे का साथ देखते, दूल्हे का कभी कोई सापे में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर सापा ठीक करेंगे, कहीं वो पल्लू कहीं सही और नहीं करना, तो और ये कह रहे तिलक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गया, वो करेंगे, ले पानी पी लें, ये कर दो, हो सेवा करते हैं, गजब सेवा करते हैं, आनंद आता है, ये बात तो है। और उधर दुल्हन को देखकर, दुल्हन के साथ भी 4 छोरियां होती है, वो इधर 4 छोरे हैं, वो यूं बात करते थे, ब्लू रंग की मेरी। और सच है, पहले जमाने में मामला ऐसे ही सेट होता था, अब तो नहीं होता, लेकिन पहले जमाने में ऐसे होता, नीली मेरी बात हो गई। चलिए, अभी भी होता है? हाँ, होता है। चलिए, ऐसे मजाक है भाई, ये तो मजाक का सिलसिला ब्याह शादी में होता ही रहता है, इसलिए मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। बाकी दिल पे कोई बात मत लेना मेरी, है ना। बात कर रहे थे अपन किसकी? गैर नृत्य की बात। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो सिमरन? लिखेगा। मेवाड़ के घेरिए, मेवाड़ के घेरिए, मेवाड़ के घेरिए सिर पर लाल पगड़ी, सफेद कुर्ता धोती, सफेद कुर्ता धोती, तथा बाड़मेर के घेरिए, तथा बाड़मेर के घेरिए सफेद ओंगी, सफेद ओंगी। सफेद ओंगी का मतलब होता है लंबा फ्रॉक, 1 पीस, है ना, लंबा फ्रॉक, लंबा फ्रॉक, ओंगी पहनकर कमर पर तलवार लगाकर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। ये विशेष आप याद रखना, एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है इस प्रश्न को, मेवाड़ के क्षेत्र के संबंध में आपको पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा गैर नृत्य। राजस्थान में मेवाड़ और बाड़मेर में होता है। कब होता है? तो होली के दूसरे दिन से 15 दिनों तक इस नृत्य को किया जाता है, 15 दिनों तक इस नृत्य को करते हैं। समझ में आया? कौन करता है? केवल पुरुष, वो जनजाति विशेष पूछे तो
बिल। क्या बजता है? ढोल, बांकिया, थाली और मांदल। ताल, 4 वाद्य की ताल पे इस नृत्य को किया जाता है। क्लियर? नृत्य करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? घेरिए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घेरिए कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। एक तीसरा नृत्य है जो घेर का ही एक पार्ट है, वो है आंगी बांगी घेर नृत्य। कौन सा? आंगी बांगी। आंगी बांगी घेर नृत्य। आंगी बांगी घेर नृत्य। आंगी बांगी घेर नृत्य कहाँ होता है? तो इसके क्षेत्र विशेष की बात करें तो क्षेत्र है लाखेटा गांव। लाखेटा गांव बाड़मेर में होता है। लाखेटा गांव बाड़मेर में होता है। कब होता है? अवसर की बात करें तो अवसर है गणगौर। कब होता है? गणगौर। अब आप में से कौन बताएगा गणगौर कब आती है? गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। कब आती? चैत्र शुक्ल तृतीया। याद करा करना त्योहार जो हमने पढ़ लिए हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया को ये आंगी बांगी घेर होता है। लिखिएगा आंगी बांगी घेर। लाखेटा, लाखेटा गांव, लाखेटा, लाखेटा गांव बाड़मेर में होता है। आंगी बांगी घेर की बात करते, लाखेटा गांव बाड़मेर। बढ़ू आगे। चलिए एक और घेर का एक और पार्ट है जो हमारे मेवाड़ में ही है, और वो कहलाता है तलवारों की घेर। वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य। अगला नृत्य लिखिएगा तलवारों की घेर। तलवारों की घेर, तलवारों की घेर नृत्य। अब तलवारों की घेर नृत्य कहाँ होता है? क्षेत्र विशेष की बात करें तो मेवाड़ में मेनार गांव है। कौन सा गांव है? मेनार गांव। नाम सुना होगा आपने, चित्तौड़ रोड पर है मेनार गांव। और मेनार गांव हमारा उदयपुर में पड़ता है, भटेवर से आगे, डबोक भटेवर से आगे चित्तौड़ जाएंगे मेन रोड पर मेनार गांव आता है, वहां होता है। अब यह कब होता है? अवसर, वेरी इंपॉर्टेंट इसका अवसर। अवसर है जमरा बीज। जमरा बीज। अभी जैसे दीपावली, सॉरी, अभी हमारी होली आने वाली है। होली के 2 दिन बाद तीसरा दिन कह सकते हैं, उस दिन आती है जमरा बीज। वो जमरा बीज आएगी चैत्र कृष्ण द्वितीया को। कब आती है? चैत्र कृष्ण द्वितीया। क्वेश्चन लिखो चैत्र कृष्ण द्वितीया को। अगर आप मेवाड़ के हैं तो आपको पता है इस जमरा बीज के दिन, होली के तीसरे दिन, हम लोग क्या बनाते हैं घर पर? विशेष क्या बनता है जमरा बीज में हमारे घर पर खाने का? बनता है? आप उदयपुर के हो तो क्या बनता है रोहित? हाँ, पापड़ बनते हैं, पापड़ तले जाते हैं, पकोड़े भजिए तले जाते हैं, शक्कर पारे बनते हैं। बनते हैं मतलब शक्कर पारे। तो ये खास इस दिन होता है जमरा बीज के दिन। ठीक है। अब बात करते हैं नर्तक की। कौन करता है इस नृत्य को? तो नर्तक है हमारे मेनारिया। मेनारिया जाति के पुरुषों द्वारा। ये हमारी ब्राह्मण जाति है मेनारिया, ब्राह्मण जाति कहलाती है। और मेनारिया ब्राह्मण के केवल पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। तो मेनारिया जाति के केवल पुरुष द्वारा इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, पुरुषों द्वारा इस नृत्य को करते हैं। अब इसमें बजता क्या है? वाद्य यंत्र की बात करें, क्या वाद्य बजेगा? इसमें बजता है ढोल और बांकिया, विशेष तौर पर बजता है ढोल और बांकिया वाद्य, विशेष तौर पर बजता है ढोल और बांकिया वाद्य इसमें बजता है। ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी विशेषता की बात करते हैं। विशेषता क्या है इस नृत्य की? विशेषताएं, ये नर्तक हाथों में नंगी तलवार लेकर हवा में लहराते हुए नृत्य करते हैं। लहराते हुए नृत्य करते हैं। जैसे हमारे घेर नृत्य में
नृत्य क्या करें गेरिए, हाथ में लंबे लंबे डंडे लेकर डंडे लहराते हैं, और ये नृत्य क्या लहराएंगे, हाथों में लंबे लंबे सॉरी डंडों की जगह तलवार लहराएंगे, तलवार को लहराते हैं। ऐसे लगता है कहीं युद्ध होने वाला हो, वो युद्ध हो रहा हो, ऐसा युद्ध होता नहीं, लेकिन हाथों में यूं तलवार ली और इधर डोला बांध डिम डिम यूं इस तरह से हवा में तलवार लहराएंगे और फिर इस नृत्य को करते। और उसके अलावा जब भी नृत्य होता है उसके साथ साथ हवा में बंदूकों की फायरिंग होती है। ये बंदूक हो गई, तोप हो गई, ऐसे गोला बारूद की हवा में फायरिंग होती, वह नृत्य हमारा तलवार के वास्तव में लगता जबरदस्त, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, विदेशी लोग इस नृत्य को देखने आते हैं, है ना। वो नृत्य हमारा तलवार। और मेनार जो गांव है, यहाँ एक तालाब है, इस तालाब को, इस मेनार गांव को वेटलैंड घोषित किया जाने वाला है। कौन सा वेटलैंड भी इसको घोषित किया जा रहा है, रामसर आर्द्र भूमि, है ना, नम्र भूमि, आर्द्र भूमि नम्र भूमि के नाम से, ठीक है। लिखिएगा एक और, नृत्य में तोप एवं बंदूकों से हवा में फायरिंग की जाती यह भी हमारा इस नृत्य की एक विशेषता कहलाती, फायरिंग की जाती है, ठीक है ना, फायरिंग करते। अच्छा, इसके अलावा क्या है, लास्ट में जब नृत्य खत्म होता है तब गुड़ की भांग पिलाई जाती। क्या पिलाई जाती, गुड़ की भांग, प्रसाद के रूप में। नृत्य कर लिया, अब एक एक को गुड़ की भांग गिलास भर के गुड़ की भांग दी जाएगी, लो लीजिए, एक एक जने गिलास भरी और पी, और उसके बाद गुड़ की भांग पीने के बाद तो और मजा है। क्या है मजा गुड़ की भांग पीने के बाद? भांग और शराब में फर्क पता है आपको? शराब पीने के बाद आदमी के हाथ पांव खत्म, यूं है, हाथ पांव खत्म हो जाएंगे लेकिन माइंड चलता है। और भांग पीने के बाद आदमी का माइंड खत्म और हाथ पांव चालू। भांग पीने के बाद उस आदमी को हंसाओ, वो ऐसे ही करता रह जाएगा। नाच रहा है तो नाचता रहेगा, जो काम कर रहा है, एक लट मारो सीधा एकलिंजी पहुंचा, दौड़ता रहेगा। भांग पीने के बाद हाथ पांव चलते हैं और शराब पीने के बाद हाथ पांव खत्म, माइंड चलता है। शराबी को अपन कहते हैं यार ये संपट में नहीं, प्योर संपट में होता है, कभी यूं नहीं कहता वो संपट में नहीं, और अपने को गालियां देगा और अपने को वेंडा करता है, लेकिन है नहीं, वो वेंडा हो करने का कोशिश करता है लेकिन वेंडा होता नहीं। तो ये था साथियों हमारा तलवारों की गेर, जो हमारा क्षेत्रीय नृत्य के अंदर आया है। बाकी बातें अपन कल वाले क्लास में करेंगे। आज हमने 4-5 नृत्यों की बात करी थी, कितने 4-5 नृत्य पढ़ लिए, 6 नृत्य हमने पढ़े हैं जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए थे। शुरुआती में हमने किससे शुरुआत की थी? सबसे पहले हमने आज जो क्लास ली थी वो हमारे व्यावसायिक का सेकंड पार्ट भवई की बात करी, फिर कच्चीगुड़ी, और उसके बाद हमने अग्नि नृत्य की, घेर नृत्य की, आंगी बांगी घेर और तलवार की घेर, इस सारे नृत्य की बात करी। बाकी बातें कल वाली क्लास में करें, तब तक ले राधे राधे, शाम मिला दे।